ये इकलौता पुत्र यहूदियों के लिए नहीं आया, ये इकलौता पुत्र क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, हिंदुओं के लिए नहीं आया, सिखों के लिए नहीं आया, ये इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए आया। अब जगत में अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, इस बात से वाकई में कोई फर्क पड़ता नहीं। टेक्निकली हम देखें जो कि परमेश्वर का वचन कहता है जगत से, खासकर 9/11, जी सही कहा, खासकर 9/11 के बाद से और मुंबई अटैक के बाद से बिल्कुल मुसलमानों को लोगों ने गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया, एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। जैसे ही कोई लंबी दाढ़ी वाला या सर पे टोपी वाला कोई मिलता है तो तुरंत उनके दिमाग में एक बात क्लिक कर जाती है, हो सकता है ये आतंकवादी हो। और मेरे ख्याल से 2 बार पुलिस स्टेशन मेरे साथ हुआ है। आपको पुलिस स्टेशन 2 बार पुलिस ने मेरे को पकड़ा है जी, वो भी अपने ही शहर में, अपने ही शहर में। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार हमेशा के प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। ये प्रोग्राम जो है सवालों का, जवाबों का, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हम कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिस पर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। आने वाले दिनों में मैं प्रभु के सेवकों के जीवन के बारे में भी बात करूंगा और सेवकाई के विभिन्न प्रकार के बारे में बात करूंगा। ये एक ऐसे भाग है जो बिल्कुल अनछुए हैं, इसके बारे में बातचीत होती नहीं। और कई बार प्रभु के सेवक जब अधिवेशंस में बैठते हैं, मीटिंग्स में, सभाओं में बैठते हैं, वहाँ पर भी ये बातें नहीं हो पाती। लेकिन आज खासतौर से हम जब मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के उद्धार के बारे में, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा है कि वो जगत से प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये इकलौता पुत्र यहूदियों के लिए नहीं आया, ये इकलौता पुत्र क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, हिंदुओं के लिए नहीं आया, सिखों के लिए नहीं आया, ये इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए आया। अब जगत में अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, इस बात से वाकई में कोई फर्क पड़ता नहीं। टेक्निकली हम देखें जो कि परमेश्वर का वचन कहता है जगत से, वहां पर हर कोई आज दुनिया में मोर देन 5000 रिलीजन्स हैं जी। और हर 3 महीने में एक नया रिलीजन पैदा हो रहा है जी। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पैदा हो रहा है जी। इसी रीति से अगर हम पुराने समय में देखें, इस्माइल एक्सीडेंट सन है, अगर मैं गलत नहीं हूं, राइट जी। अब्राहम से उसको नहीं होना था एंड इट वाज नॉट गॉड्स प्लान जी। लेकिन अब्राहम ने अपनी पत्नी की बात सुनकर, ठीक वैसे कि जैसे कि आदम ने अपनी पत्नी की बात सुनकर दुष्ट की बात मान ली जी। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इसके बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी रीति से मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले अनजाने में जी। जितनी जानकारी उस अनुसार अगर हम बात करें, यहाँ पर इस्माइल जो था, इस्माइल से आने वाले लोग और आगे जाकर जो अब इस्लाम बन गया, इस्लाम की अगर नींव देखें तो तकरीबन 1500 साल जी, राइट। तो तकरीबन 1500 सालों पहले जब इस्लाम जब आता है, इस्लाम अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग मत लेकर चलता है जी। और आज भी पूरी दुनिया में फैलने के लिए हो रहा है। रिसेंट अगर आपने न्यूज़ देखी हो, साउथ कोरिया में भी, जो हाल फिलहाल के दिनों की बात है, साउथ कोरिया में एक गुट ने मस्जिद बनाने की कोशिश की, उसको लेकर साउथ कोरिया ने विरोध किया, वहाँ के लोग विरोध में आए। वैसे साउथ कोरियन लोग जो हैं बहुत पीसफुल लोग हैं, मैं नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा, वहाँ के लोग बहुत पीसफुल हैं। वो लोग वहाँ बैठे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बोले हम इन्हें मस्जिद बनाना नहीं देंगे। मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि मैं एक मसीह हूँ, प्रभु का सेवक हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी इबादत में कोई मुझे दखल दे। मैं किसी और को दखल भी नहीं देने दूंगा और किसी के लिए मैं दखल भी नहीं दूंगा। मैं सच्चाई का प्रचार करूंगा जी। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम न कभी किसी से जबरदस्ती करते, जबरदस्ती में अपने बेटे को आधी रोटी ज्यादा नहीं खिला सकता जी, जी, तो किसी के बारे में क्या बोल सकता हूँ, कर सकते हैं क्या? ये तो दुनिया पागल हो गई है, मैं कह दूंगा सीधे शब्दों में, मुझे इस बात का कोई भी मलाल नहीं है जी। दुनिया पागल है जो फालतू की बातें ये कहती है कि धर्म परिवर्तन कर दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस बात का कोई भी औचित्य निकलता है। हम आधी रोटी बच्चों को जबरदस्ती नहीं खिला सकते, बच्चों से जबरदस्ती कोई बात कर नहीं सकते, तो हम ऐसा कैसे कह सकते? बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि इस्माइल की संतान
और अब जो जाकर आगे मुसलमान बन गए हैं और मुसलमानों की जो स्थापना, इस्लाम धर्म की जो स्थापना होती है, उनके बीच में बड़े सारे मतभेद हैं। सच्चाई भी नहीं है, कुछ क्लैरिटीज नहीं है, कुछ और चीजें आ गई हैं और इसके कारण पूरी दुनिया में विवाद है। हर जगह विवाद हो रहा है। सवाल अब ये है, मुस्लिम्स का उद्धार कैसे? मुस्लिम के लिए जो है जन्नत कैसे? क्या उनका उद्धार होगा? ये कंपैशन की जो बात हम करते हैं, ये लव की जो बात करते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं? यदि मेरा सवाल कुछ गलत रहा हो तो प्लीज। बिल्कुल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब है। मैं बताना चाहता हूं एक बात कि आज मुसलमान को पूरी दुनिया घृणा की नजरों से देख रही है, अफसोस, हिकारत की नजर से देख रही है। खासकर 9/11, जी सही कहा, खासकर 9/11 के बाद से और मुंबई अटैक के बाद से बिल्कुल मुसलमानों को लोगों ने गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया, एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। जैसे ही कोई लंबी दाढ़ी वाला या सर पे टोपी वाला कोई मिलता है तो तुरंत उनके दिमाग में एक बात क्लिक कर जाती है, हो सकता है ये आतंकवादी हो। और मेरे ख्याल से 2 बार पुलिस स्टेशन मेरे साथ हुआ है। आपको पुलिस स्टेशन 2 बार पुलिस ने मेरे को पकड़ा है जी, वो भी अपने ही शहर में, अपने ही शहर में, मुझको ये कहकर कि ये आतंकवादी है, आतंकवादी हो सकता है क्योंकि मैं लंबी दाढ़ी रखता हूं जी। बहरहाल सारी दुनिया, नेशनल इंटरनेशनल, मुस्लिम का मैटर नेशनल नहीं इंटरनेशनल मैटर है जी। और सारी दुनिया मुसलमान से नफरत कर रही है। यहां तक कि लोग चाहते हैं मुसलमान मर जाए, वो ज्यादा बेहतर है। मुझे बहुत तकलीफ के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि लोग सोचते हैं मुसलमान मर जाए वो ज़्यादा बेहतर है, मुसलमान की नस्ल ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। क्या खुदा भी यही सोचता है? सवाल है, इसका जवाब भी परमेश्वर के वचन में है। बिल्कुल, क्या खुदा भी सोचता है ऐसा? सही कहा। खुदा ने पूरी सृष्टि की रचना करी, उसमें से मुसलमान भी तो है। बिल्कुल सही कहा। मुसलमान भी तो उसी परमेश्वर, उसी खुदा के जरिए बनाए गए हैं ना, जिसने सारी कायनात की रचना करी, जिसने इस पूरी कायनात को खलकत में लेकर के आया और हरकत में लेकर के आया। तो क्या वो खुदा अपने मन में मुसलमानों के लिए तरस रखता है? क्या उनको तरस की नजर से देखता है? दूसरी बात, क्या हम लोग मुसलमान को तरस भरी नजरों से देखते हैं? क्या हमारे मन में मुसलमानों के लिए कंपैशन है? क्या हम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं? क्या खुदा मुसलमानों से मोहब्बत करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, सही कहा। और क्रिश्चियन होने के नाते, मसीही होने के नाते, मसीह के पीछे चलने के नाते बाइबल हमें एक बात कहती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, प्रेम कर, मोहब्बत कर। तो आज हमें अपने पड़ोस में मुसलमान देखने को मिलेंगे, एक गली छोड़ के, 2 गली छोड़ के मुसलमान होंगे। हमारी कंट्री के साइड में, हमारे नेबर में मुसलमान है, एक पाकिस्तान मुल्क है जी, जो मुस्लिम मुल्क है, बांग्लादेश है, हमारे नेबर है, हमारे पड़ोसी मुल्क है। और खुदा का कलाम कहता है तू अपने पड़ोसी से अपनी जैसी मोहब्बत कर। तो अपनी जैसी मोहब्बत क्या हो गई? मैं एक वाक्य आपको पहले बताना चाहता हूं। बाइबल की एक आयत को एक्सेप्ट करने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी, बड़ी तकलीफ। उसमें लिखा है परमेश्वर 99 को छोड़ एक के पीछे जाता है। सही कहा, उसको बचा करके लिया है, खोई हुई भेड़ को। तो मैं परमेश्वर से अक्सर एक सवाल पूछता था कि परमेश्वर 99 तो है ना आपके पास? हाँ बस ठीक है ये बात तो है, 99 तो है ना आपके पास, एक अगर मर गई, खो गई, अरे तो छोड़ो ना, 99 तो है आपके पास, आप एक के पीछे क्यों जा रहे हो? अक्सर ये सवाल पूछता था मैं। लोग अक्सर यही बातें करते हैं और इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ नहीं पा रहा था।
तो अचानक ही किसी ने मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, किसी ने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, और वही सवाल जो मेरे जहन में चल रहा था, वही सवाल उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा। सवाल यह था कि हमारे मन में उस एक खोई हुई भेड़ के लिए तरस नहीं है तब तक जब तक वो एक भेड़ मैं खुद ना हूं। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी गहरी बात है। नजरिया बदलते जाइए और देखिए आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर अपने आप को आप 99 में देख रहे हैं, हाँ। तो आप कहेंगे छोड़ो मरने दो उसको एक को, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आप अपने आप को उस एक में देख रहे हैं तो कहेंगे नहीं 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 प्रभु जी, इस एक को भी बचा लो, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की जान पे बनी है ना भाई। तो अगर अपनी जान की फिक्र है तो अपने पड़ोसी की जान की भी फिक्र कर लो भाई। सही बात है। अगर आप खुद जन्नत जाने की ख्वाहिश रखते हो और खुदा का कलाम कहता है तू अपने पड़ोसी से अपनी जैसी मोहब्बत कर, तो हम अपने मन में उसके लिए भी तो ख्वाहिश रखें कि वो भी जन्नत जाए। सही कहा। और उसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं। तो हम खुदा के कलाम से देखेंगे क्या खुदा मुसलमानों से मोहब्बत करता है कि नहीं करता, जी। और अपने आप को भी हम टटोल करके देखेंगे, अपने गिरेबान में, मैं कहूंगा अपने गिरेबान में झांक करके हम देखेंगे क्या हम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक। सब कुछ यहीं से शुरू होता है जी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय की 9वीं आयत से पढ़ेंगे, हाजिरा और इस्माइल का निकाला जाना। जी हाँ, 9 आयत जो कि पेज नंबर 23 और अध्याय नंबर 21 उत्पत्ति की पुस्तक। जी। लिखा है इस प्रकार से, तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र, मिस्री हाजिरा का पुत्र, क्या नाम है उस पुत्र का, जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ, जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ, मैं बताना चाहता हूं उस पुत्र के बारे में। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र यानी कि इस्माइल, जी बिल्कुल, इस्माइल जो अब्राहम से पैदा हुआ था, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अब यहां कौन किस पर हंस रहा है? यहां पे इस्माइल इसाक पर हंस रहा है। हमको प्रमाण चाहिए, ठीक है, हम निकालेंगे गलातियों की पुस्तक, गलातियों के नाम खत, उसका 4था अध्याय और उसकी 29वीं आयत। और यहां पर लिखा है 4था अध्याय गलाती जी, उसकी 28वीं आयत से पढ़ दीजिए बराए करम। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय यानी कि अब्राहम के समय, हाजिरा के समय, और सारा के समय, जी, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, शरीर के अनुसार जन्मा हुआ कौन है? इस्माइल, जी, क्योंकि जिस्म के इस एतबार से वो जन्मा गया था। जी, आगे पढ़ दीजिए। आगे लिखा है अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। उसके ऊपर हंसी करता था। वैसा ही अब भी होता है। कैसे होता है भाई? मैं बताता हूं आपको। बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूं जी। जिस प्रकार से इस्माइल इसाक के ऊपर हंसता था, उसको सताता था, आज भी मुसलमान क्रिश्चियंस पर, इसाक की संतान पर हंसते हैं। सही बात है, एग्जैक्टली सही बात है। आज अगर हम मुस्लिम के साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये क्रिश्चियन 3 खुदाओं को मानते हैं। हाँ जी, ऐसा ये लोग कहते हैं यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया। अरे यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ा। कोई इन मूर्खों को, कोई इन बेवकूफ मसीहों को बताओ यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ा, वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। वो हम पर हंसते हैं। सही कहा, मैं खुद इस बात का जो है गवाह हूं। इस्माइल इसाक पर आज भी हंस रहा है। मुसलमान आज भी क्रिश्चियंस पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा ठट्टा मार रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि हम जवाब नहीं देते, और कई बार हम जानते नहीं। जी, वो इन्हीं कमजोरियों का, जो वो खुद भी नहीं जानते, फायदा उठाते हैं। जी, आगे पढ़ेंगे। 9वीं आयत को दोबारा पढ़ते जरा। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय 9 वचन।
तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। और 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, यानी कि सारा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? इस दासी को यानी कि हाजिरा को पुत्र सहित निकाल दे, उसके पुत्र समेत यानी कि इश्माइल समेत बाहर निकाल दे, इसको घर से बेदखल कर दिया जाए, क्योंकि इस दासी का पुत्र यानी कि इश्माइल मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। सारा ने अपनी जलन के कारण इश्माइल और हाजिरा को घर से बेदखल करने के लिए कह दिया। अपनी जेलसी में, अपनी जलन में, सारा के मन में जलन थी, जेलसी थी, गुस्सा था कि इसका बेटा मेरे बेटे पर हंस कैसे सकता है, निकालो इसको बाहर। उसके मन में जेलसी थी, जलन थी, गुस्सा था। मैं बताना चाहता हूं, आज की डेट में बहुत से मसीहों के मन में, मुसलमानों के लिए, इस्माइलियों के लिए अपने मन में गुस्सा रखा हुआ है। ये भी बात ठीक है। अपने मन में जलन रखी हुई है, ईर्ष्या रखी हुई है, और वो भी चाहते निकल जाए, निकल जाओ, हमारे साथ मत ठहरो, नहीं चाहते। दोनों ही तरफ से ये बातें हैं, बिल्कुल सही कहा। आगे पढ़ दें। 11 पद में लिखा है, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। अब्राहम को बुरी क्यों लगी? क्योंकि कैसे भी हो, इश्माइल पुत्र तो था, उसका बेटा था जी। सारा को बुरी क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो उसका पुत्र नहीं था। हाँ। मैं यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, हम पास्टर्स, हम खुदा के खादिम, हम अगुए जो कि स्पिरिचुअल फादर भी कहलाते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, हम लोग आत्मिक पिता भी कहलाते हैं। तो अगर हम आत्मिक पिता कहलाते हैं तो आत्मिक पिता होने के नाते क्या हमको यह बात बुरी लगती है कि हमारे चर्च में मुसलमान नहीं है? क्या मेरे को बुरा लगता है? अब्राहम को बहुत बुरा लगा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बेटा इश्माइल, वो मुझसे दूर हो जाएगा, वो मेरे आंगन में नहीं होगा, वो मेरे घर में नहीं होगा। तो क्या कभी हमारे मन में इस चीज की तकलीफ उठती है कि मुसलमान आज चर्च में नहीं है, वो सच्चे खुदा की इबादत नहीं कर रहे? क्या हमारे मन में कंपैशन है? क्या हमारे मन में तरस है? आगे पढ़ दें। 12 पद, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। आगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान। जो बात सारा तुझे कहती है उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र यानी कि हाजिरा के पुत्र इश्माइल से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा। इस जाति को कौन उत्पन्न कर रहा है? परमेश्वर। मुसलमानों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा। मतलब कि मुसलमानों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। उसकी कौम को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। यदि हम कहते हैं मुसलमान मर जाए तो अच्छा है, तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूं हमारी जंग सीधा खुदा से हो गई। सही कहा। यदि हम मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं तो सीधे हम खुदा से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि इस कौम को भी खुदा ने बनाया है। आगे पढ़ दें। लिखा है, दासी के पुत्र से भी एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इश्माइल मुसलमान अब्राहम के वंश है, जिसको हम अपना पिता कहते हैं। अब्राहम को हम अपना पिता कहते हैं। वो अब्राहम का वंश है, यानी कि वो हमारा भाई हुआ। बिल्कुल सही, वो हमारा भाई हुआ। और खुदा के कलाम में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से तो मोहब्बत करता हूं लेकिन मैं अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता, तो वो झूठा है। क्योंकि जिसको वो देखता है, यदि उससे मोहब्बत नहीं कर सकता तो उस परमेश्वर को जिसको उसने देखा नहीं कैसे मोहब्बत कर लेगा? सही कहा।
कैसे मोहब्बत कर लेगा? यदि आज अगर हम कह रहे हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को हम रोज देखते हैं, अपने खुदा को हमने इस आंखों से नहीं देखा। तो अगर हम दावा कर रहे हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हमारे लिए फर्ज है कि हम मुसलमानों से भी मोहब्बत करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आंखें खोलता है परमेश्वर का वचन, आमीन। साफ कर देता है परमेश्वर का वचन। आओ परमेश्वर के वचन की ओर फिरें मेरे लोगों, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। इससे पहले कि वो दिन आए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे हम उसे खुश कर सकें, बहुत मुश्किल और बहुत भारी लगता है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूँगा, पवित्र आत्मा आपको मजबूत करेगा। क्या वो सवाल जब आपके मन में था, उस सवाल जब आप अपने मन में लेकर बैठे थे, ठीक उसी समय किसी ने आपको मोबाइल पर वो मैसेज भेजा जी। क्या उसे मालूम था कि वो आपको क्यों भेज रहा है? नहीं। क्या उसे मालूम था कि ये सवाल आपके मन में है? नहीं। लेकिन ये खुदा की मर्जी है। बिल्कुल। ये खुद से हमारा बाप जो आसमान में है, वो बाप जानता है, हमारे दिल से जानता है, हमारे मन से जानता है। सवाल आपके हो, जवाब केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेंगे, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र बाइबल खुद खुदा है। आगे पढ़ दें। 14 पद में पढ़ रहा हूँ, 21 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक का। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी, रोटी, ध्यान देंगे, रोटी और पानी जी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी। और पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब्राहम ने 2 चीज दी, वो 2 चीज क्या थी? रोटी और पानी जी। वो क्यों दिया? अब्राहम ने, खुदा के लोगों, अब्राहम ने हाजिरा और इश्माइल को रोटी और पानी क्यों दिया? ताकि मार्ग में उसे खाकर अपने आप को बचा सके। रोटी खाकर और पानी पीकर अपने आप को बचा सके, ऐसा ना हो कि वो भूखे मर जाएं। जी। अब्राहम ने दिया क्यों? क्योंकि वो बेटा था, क्योंकि अब्राहम का वो बेटा था। इसलिए अब्राहम के मन में फिक्र थी कि हाय, मेरा बेटा मुझसे दूर होने वाला है, तो इसके पास रोटी होनी चाहिए, इसके पास पानी होना चाहिए। इसलिए वो सवेरे तड़के उठा। सवेरे तड़के हम तब उठते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है, जब कोई अर्जेंसी वाला काम करना होता है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से अब्राहम एक पिता है, हम भी तो पिता हैं। बिल्कुल ठीक। हम भी तो स्पिरिचुअल फादर्स हैं। तो क्या हमने सवेरे तड़कर उठकर, यानी कि इमरजेंसी समझकर, मुसलमानों को आत्मिक रोटी और आत्मिक पानी दिया क्या? आत्मिक रोटी जो कि खुद यीशु मसीह है, आत्मिक पानी, रूहानी पानी, आबे हयात जो खुद यीशु मसीह है। क्या हमने कभी मुसलमानों को ये जीवन की रोटी और जीवन का पानी जो कि यीशु मसीह है उनको देना चाहा कि हाय, मुसलमान बिना यीशु के मर रहे हैं? क्या हमने कभी ये सोचा? क्या हमारे जहन में कभी ये बात आई कि हमें इस्माइल को बचाना है? हाय, इस्माइल कहीं मर ना जाए, हाय, मुसलमान कहीं मर ना जाए। आज मुसलमान मर रहे हैं आत्मिक रीति से, लेकिन हम एज अ मसीही, हम खुदा के पीछे चलने वाले, खुदा से मोहब्बत करने वाले, इस्माइल को आत्मिक रोटी नहीं दे रहे, जीवन की रोटी नहीं दे रहे, जीवन का पानी नहीं दे रहे। खुदा के लोगों, हमसे सवाल जवाब होगा। खुदा हमसे पूछेगा सवाल जवाब। खुदा हमसे सवाल करेगा कि तुमने इस्माइल को, मुसलमानों को रोटी और पानी, जीवन का पानी और जीवन की रोटी क्यों ना दी? पास्टर जी आगे पढ़ते हैं। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। आगे वह चली गई
और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, आज भी इस्माइल जो है, मुसलमान जो है, वो भटक रहे हैं, वो भटके पड़े हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि हमें खुदा मिल जाए, हमें अपनी मंजिल मिल जाए। हम क्रिश्चियंस को स्वर्ग में घर मिल गया। यीशु मसीह ने हमसे वादा किया, मैं जाता हूं और स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर बनाता हूं। लेकिन इस्माइल मुसलमान आज भी बेघर है। आज तक उसको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि स्वर्ग में मुझे घर मिलेगा। उसको श्योरिटी नहीं है। अगर आप एक मुसलमान से पूछोगे क्या आप स्वर्ग जाओगे, तो वो कहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मतलब अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो। आज भी मुसलमानों के पास श्योरिटी नहीं है। आज भी मुसलमान जंगल में भटक रहे हैं, भटके पड़े हैं, खुदा को ढूंढ रहे हैं। हाय खुदा मिल जाए, नमाज के जरिए मिल जाए, ज़कात के जरिए मिल जाए, हज के जरिए मिल जाए, रोजों के जरिए मिल जाए, किसी ना किसी तरीके से खुदा मिल जाए। वो भटके पड़े हैं, उनको खुदा नहीं मिल रहा, उनको अपना घर नहीं मिल रहा। वो जो तब के बेघर किए हुए आज तक बेघर है। किसकी वजह से? सारा की वजह से। अगर सारा के मन में गुस्सा, जलन और ईर्ष्या नहीं होती तो इस्माइल अपने घर में होता। इन दैट सेम वे आज जो क्रिश्चियन, आज और बरसों से मसीही अपने मन में मुसलमानों के लिए ईर्ष्या, जलन, क्रोध और द्वेष लिए हुए बैठे हैं, यदि वो लिए हुए ना बैठे होते तो आज मुसलमान चर्च में होता, आज वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल हुआ होता। क्या मुसलमान ये मानते हैं कि वो अब्राहम की संतान? जी बिल्कुल मानते, बेशक कहते हैं हम अब्राहम की औलाद हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहूदी, मुसलमान और हम मसीही, हम तीनों मानते हैं कि अब्राहम हमारे पिता हैं। क्रिश्चियंस का, मुस्लिम्स का और यहूदियों का सब चीजों पे झगड़ा होगा, लेकिन इस चीज पे झगड़ा नहीं होगा। इस चीज को तीनों कबूल करेंगे, भैया अब्राहम हमारा पिता है। इस चीज पे झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। परमेश्वर ने आशीष दी है अब्राहम को। लेकिन फिलहाल इस बात का कोई बड़ा फायदा नहीं है जी, क्योंकि उद्धार इस बात से नहीं कि हम किसकी संतान। एग्जैक्टली। उद्धार इस बात से कि अब हम किसकी संतान, मतलब अब हम कहाँ, जब कहाँ पर हैं, हम कहाँ हैं और अब हम किसकी संतान है? क्या हम किसकी परमेश्वर की संतान है कि नहीं? हम जो, जैसा कि आप यहोवा ने पूछा आदम से, तू कहाँ है, तू कहाँ है? आज वो सिचुएशन है कि आज भी खुदा यही पूछ रहा है जी, कि तू कहाँ है, तू कहाँ है। और आज हम जो मनुष्य जो पाप की संतान में भरा हुआ है, हमसे मेरा मतलब है जो पाप में है, हमारा तो उद्धार हो गया अंगीकार से, लेकिन जो पाप में पड़ा है वो व्यक्ति, हाँ, उसके लिए वाकई में सवाल है कि वो किसकी संतान है, किसकी संतान है। और मैं कहूँगा ये हमारी जिम्मेदारी है जी। ये हमारी, हमने नहीं बताया। खुदा के कलाम में लिखा है जब तक कोई उन्हें सुसमाचार ना सुनाए वो कैसे सुनेंगे? कोई तो चाहिए ना, कोई तो चाहिए कि कोई जाए, उन तक पहुंचे, उनको रीच आउट करे, उनको कलीसिया में लेकर के आए। मैं एक वाक्य बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई भी इस बात को सुने। एक बार क्या हुआ, एक आदमी नाई की दुकान में गया। वो क्रिश्चियन आदमी था, वो लड़का क्रिश्चियन था। नाई की दुकान में बैठा अपनी कटिंग कराने के लिए, अपनी शेव करवाने के लिए। तो उनकी आपस में गुफ्तगू हो रही थी। नाई ने कहा, साहब परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। उस क्रिश्चियन लड़के ने कहा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, परमेश्वर है, परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। वो नाई कहता नहीं है, परमेश्वर होता ही नहीं, परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, खुदा का वजूद ही नहीं है। तो लड़के ने कहा, आप कैसे कह सकते हो? तो उस नाई ने कहा, मैं साबित कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि खुदा का अस्तित्व है ही नहीं, खुदा का वजूद है ही नहीं। क्रिश्चियन लड़के ने कहा, साबित करो। और उस नाई ने साबित भी कर दिया। कैसे साबित किया? उस नाई ने उस क्रिश्चियन लड़के का हाथ पकड़ा और पकड़ करके उसको बाहर ले गया और बाहर ले जाकर के उसको कहा, देख
भूखे, नंगे, बीमार, परेशान, दुखी लोग सब यहां पर हैं। अगर परमेश्वर होता तो ये सब ठीक हो चुके होते, ये सब के सब ठीक हो चुके होते, कोई बीमारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होता, कोई कलेश नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर नहीं है इसलिए ये सब बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है, दुख में है। उस क्रिश्चियन लड़के ने बहस करनी ना चाहिए, क्योंकि बहस करता तो शायद रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। उसने अपनी कटिंग कराई, शेव करवाई और वहां से निकल गया। लेकिन अचानक वो क्रिश्चियन लड़का दोबारा नाई के पास में आता है और नाई के पास आके कहता है, ए नाई 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 नहीं होते, नाई मर गए सारे, नाई मर गए सारे, मतलब नाई का अस्तित्व ही नहीं होता। हाँ। नाई का अस्तित्व होता ही नहीं हो। कहते साहब पागल हो गए हो क्या? हाँ, खड़ा तो मैं नाई हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या आपको दिख नहीं रहा मैं नाई हूं? कहते नाई नहीं होते, मैं साबित कर दूंगा। उसने कहा करो, नाई साबित नहीं होते। उसका हाथ पकड़ के बाहर ले गया। कहता देख उस आदमी को, देखो उस आदमी को, अगर नाई होते तो वो जो आदमी आ रहा है ना, उसके बाल देख कितने बड़े बड़े हुए हुए हैं, देख उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी हुई है। अगर नाई होते तो उसके बाल कट चुके होते, उसकी दाढ़ी कट चुकी होती। कहता साहब आप पागल हो गए हो क्या? जब तक वो मेरे पास आएगा नहीं, जब तक वो नाई के पास जाएगा नहीं, उसके बाल कैसे कटेंगे, उसकी दाढ़ी कैसे कटेगी? उसने कहा यस, दैट्स द पॉइंट। जब तक ये बीमार लोग, ये गरीब लोग, ये जो अपनी हालत में फंसे हुए हैं, अपनी दुखाली में फंसे हुए हैं, जब तक ये परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, जब तक ये खुदा के पास नहीं आएंगे, तो इनकी परेशानियां कैसे दूर होगी? आओ खुदा के पास, आपकी परेशानियों का हिसाब और आराम वही देगा। हमें खुदा के पास खुद भी आना है और हमें लोगों को लेकर भी आना है। आमेन, आमेन, आमेन। तो इसी तरह से हमें मुसलमानों को भी खुदा के पास में लाना है भाई। आमेन, आमेन। खुदा के पास में लेकर के आना है ताकि उनको भी नजात मिले। ये हमारा फर्ज है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमेन। क्या परमेश्वर ये नहीं कहता कि बहुत गोरैयों से ज्यादा बढ़कर तुम्हारी जिंदगी नहीं है? मैं गोरैयों से ज्यादा प्रेम करूं या तुमसे, यानी कि मैं चिड़ियों से ज्यादा प्रेम करूं या बलियों से ज्यादा प्रेम करूं या तुमसे, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। और परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत से ऐसा प्रेम रखता हूं, वो जगत में ये सब भी हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पर इस्माइल के साथ परमेश्वर रहा और वो बड़ा होकर धनुर्धारी बन गया। जी, बड़ी बात है, बिल्कुल वो एक बड़ी बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर रहा, लेकिन आज भी परमेश्वर उनके साथ है। वो अपने हाथ को रखता है, लेकिन सुनाने के लिए हमें ही रखा है। अब जब तक कि वो न आए, उसके आने से, उसके आगमन से पहले तक हम ही हैं मेरे प्रियो। जी। क्या संभव हो सकता है आपके लिए? आप शुभ समाचार कैसे सुना दें उन्हें? हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आज आने वाले दिनों में प्रभु सहायता करे, प्रभु की मर्जी पूरी हो। विजनरी रेडियो और टीवी चैनल और विषयों पर चर्चा करेंगे, ताकि क्या जाने इनके द्वारा उनकी जो है आंखें फिर से खुल जाएं। शायद आज भी परमेश्वर ऐसे ढेर सारे लोगों को इन्हीं सब बातों के द्वारा बचा ले। वो तो कहते हैं इंशाअल्लाह खुदा की मर्जी हो, हम कहेंगे आमीन, यानी कि ऐसा ही हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा आपके साथ हो मेरे प्रियो। मैं दुआ करूंगा आज से, मैं आशा करता हूं कि आप भी शामिल हैं। खुदा आपके साथ हो। परमेश्वर अपने अनुग्रह को, दया को, कृपा को, भलाई को बहुतायत से रखे, आपको आत्मा भर दे, पवित्र आत्मा जो कि प्रार्थना के लिए प्रेरित करे। आमीन। परमेश्वर अपने बलों से भर दे, अपने फलों से भर दे और सामर्थ्य से और बहुतायत से आपको और आपके पूरे खानदान को बनाकर रखे। आमीन। मेरी दुआएं आपके लिए हैं। यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कॉल मत कीजिए प्लीज़। व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे नीचे मैसेज डाल सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। फ़ोन कॉल उठाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। साथ ही यदि आपके मन में बोझ है, आप सेवकाई के लिए, दूसरी बातों के लिए, तो आप इन नंबर्स पर अपने दान, दशमांश एंड ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि नए नए प्रोग्राम्स हम और तैयार कर पाएँ। हम एक OTT प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो भारत का पहला क्रिश्चियन OTT प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पर खुदा का कलाम होगा। वो फिल्में होंगी जो कलाम से भरी होंगी, वो टीवी सीरियल्स होंगे जो कलाम से भरे होंगे, वचन से भरे होंगे, जो कि आपके, हमारे, हम सब के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए होंगे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। थैंक यू पास्टर राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा बहुतायत से बरकत और आशीष दे और बल दे, ताकि आप ऐसे समय में खड़े हो पाएं। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की।
मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है, और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।